अपना नाम बताइए। My name is Ojasvi Dhillon and I study in यहाँ 10th. पर आप कब से हमारी पहचान एनजीओ के साथ जुड़ी हैं और क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली मेरे को मेरे स्कूल से इंटर्नशिप का ऑफ़र मिला था एंड मैंने जब देखा कि एक एनजीओ है जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। तो मैंने जुलाई में अपनी इंटर्नशिप्स की थी और मैंने 3 क्लासेस ली थी बच्चों की, जिसमें मैंने उन्हें पहली क्लास में टीम वर्क सिखाया था विद अ स्मॉल एक्टिविटी, जिनमें मैंने उनके हैंड्स एंड लेग्स बांध के उन्हें सिखाया था कि जैसे अगर वो एक साथ रन करेंगे, एक साथ रेस में पार्ट लेंगे तो वो जीत सकते हैं, जिससे उन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे उन बच्चों ने बताया होगा। उसके साथ हम लोगों ने इंग्लिश भी किया था, जिसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था। मैंने उनको सिखाया था कि कैसे सीधा खड़ा होना है, कैसे लाउडली बोलना है और ऐसे तरीके से बोलना है जैसे कि लोगों को इंटरेस्ट आए। और मैंने उनसे एक स्टोरी भी लिखवाई थी जो थी, अगर आप 1 लाख की लॉटरी जीतते हो तो आप उससे क्या करोगे। सब बच्चों ने खूब अच्छे से किया था, काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे थे और उन्होंने स्टोरीज बहुत अच्छी लिखी थी। अच्छा, जैसे आप एक खुद छात्रा हैं, किस स्कूल से हैं और स्लम के बच्चों के साथ जुड़ने का, अटैच करने का क्या मकसद क्या है? मैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार से हूँ और मेरी मदर खुद एक टीचर है, तो मैंने बचपन से देखा है कि पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट आता है उनको, और मैं भी चाहती थी कि कई ऐसे बच्चे जो मुझे मिले जिनको मैं पढ़ा सकूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे समझ आता है कि लोग टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं एंड मैंने देखा है कितना एजुकेशनल ये आउटरीच था। सो मेरे को इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा एंड मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकी कि मैं किसी और को पढ़ा सकूँ, अपनी नॉलेज किसी और को दे सकूँ। आगे भी क्या बच्चों को भविष्य में इस तरीके से आप पढ़ाएंगे, मिलेंगे उनसे? हाँ जी, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर। मैं आई वुड होप कि इस साल तो वैसे मेरी 10th है तो मैं बोर्ड से बिजी होंगी, बट आई वुड होप कि अगले साल फिर से मैं इनको पढ़ा पाऊँ और थोड़ी और नॉलेज इनको दे पाऊँ। मेरा नाम संध्या है। संध्या, यहाँ पर आप जो एनजीओ के द्वारा सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया गया था आपको, क्या सीखा था? हमें टीम वर्क और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाया था मैम ने, और मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी हुई थी। और टीम वर्क में हमने सीखा था कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और पब्लिक स्पीकिंग में हमें मतलब सीधे खड़े होकर और लाउडली बात करना चाहिए। आप किस स्कूल में जाती हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं सर्वोदय विद्यालय में जाती हूँ और मैं 9th क्लास में तो हूँ। वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी? हाँ, मतलब कभी कभी हमें बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर दीदी ने सिखाया तो सीखा आपने? हाँ। ठीक। तो क्या क्या यहाँ पर सीखा आपने, क्या क्या सिखाया था? यहाँ पे हमारी दीदी ने हमें टीम वर्क और मैथ के बारे में बताया था। मैथ में हमें डिवीज़न और मल्टीप्लाई सिखाए थे। इनने एक प्रोजेक्ट वो भी लिया था टेस्ट, उसमें कोई जीता उसे गिफ्ट मिले थे। टीम वर्क में भी एक गेम खिलाया था, उसमें भी गिफ्ट मिले थे। एक स्टोरी लिखवाई थी 1 लाख की लॉटरी, उसमें भी हमें वही टीम वर्क के संग करना था। बस। तो ये एनजीओ आपके पास यहाँ पे हमारी पहचान आती है, कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलता है? हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है और यहाँ हर रोज़ आते हैं तो हमें और नॉलेज बढ़ती है। हमारे घर के पास भी है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। फ्री का भी है ट्यूशन। राखी कुमारी। स्वाति, क्या क्या यहाँ पर हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा सिखाया जा रहा है? आपको कौन सी मैडम सिखाती थी? ओजस्वी मैम सिखाते थे हमें। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था, इंग्लिश सिखाया था, मैथ सिखाया था और टीम वर्क सिखाया था कि टीम वर्क कैसे करेंगे और मतलब किस तरह से करेंगे तो हम लोग मतलब टीम वर्क करेंगे तो हम जीत जाएंगे। और हमें इंग्लिश सिखाया था कि हम कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए, मैथ सिखाया था कैसे सम सॉल्व करना है, और पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था कि हमें पब्लिक के सामने कैसे बोलना है कि जो सामने वाला मतलब कोई इंसान भी होगा तो सुनने में उसको इंटरेस्ट लगे। ठीक। अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम वर्षा गुप्ता है। वर्षा, आपकी एनजीओ कहाँ पर किस तरीके से बच्चों को लेकर क्या काम कर रही है? हमारी एनजीओ बहुत जगह काम कर रही है। एक्चुअली हमने साउथ दिल्ली में काफ़ी सारे स्लम्स अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें से एक भंवर सिंह कैंप हमारा एक स्लम है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। और हम बेसिकली 5 कॉजेज़ पे काम करते हैं, जिसमें जैसे अभी ओजस्वी जिस पे काम कर रही थी वो एजुकेशन फॉर ऑल था, उन्होंने ये कॉज सेलेक्ट कर रखा था। ऐसे ही हमारे पास सपोर्ट फॉर एल्डरली है और स्किल्स डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जो कि हमारा सुखद का प्रोजेक्ट है। इन सारे कॉजेज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो वर्षा, मकसद क्या है हमारी पहचान का? जो स्लम के बच्चों तक क्या वो ज्ञान नहीं पहुंच पाता, सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उस वजह से स्लम में ही सिखाया जा रहा है? कई बार ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने की, अपनी एक पहचान बनाने की। तो हमारी पहचान के थ्रू हम उनको एक पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं। हम उनको एक इस लायक बना रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहीं स्लम में ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ जाएँ, हमें पता नहीं है कि हमें ये चीज़ें नॉलेज कहाँ से मिलेंगी। तो हमारा एक छोटी सी यही
हेल्प है उनके लिए कि हम उनको ये सारी फैसिलिटी उनके पास ही प्रोवाइड कर सकें।